हर वो हसास ढूंढ रहा है, सौदागर नहीं, सौदागर नहीं, शख्सियत साज नहीं, जमात दोस्त ढूंढ रहा है। लेकिन मरकजी इदारे शरीया और उलमाए अहले सुन्नत के जिम्मेदारान अंधे और बहरे नहीं हैं। और हम अपने बच्चों को यूं ही तख्ते मश्क नहीं बनने देंगे। मुझे मालूम है कि किस वक्त कब कहां उतरना है, और मुझे यह भी पता है कि अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए मेरे आका की अजमत की तरफ लोग उंगली उठा रहे हैं। जबान खोल देगा बलियाबी तो कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक में वो सारे जुर्म जिस पर पर्दा डालने की एक नापाक कोशिश करके मेरे आका की चौखट पे पत्थर मारी गई है। इसलिए कि मालूम है कि जिन लोगों ने बहादुर समझ के लाया था उसकी बहादुरी की पोल खुल चुकी है। हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि मैं क्या क्या रोज झेलता हूं। उलमाए किराम का एक जिम्मेदार काफिला है, इसलिए मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं। उससे पहले आप जी लगाकर सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज किसी की पस्त नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक नारा ये भी लगाओ हर मिलाद शरीफ की महफिल में, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, नीचे नहीं आना चाहिए। और इस नारे में कई तारीखें छुपी है जो आंखों से दिख रही है। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। ज़हन को इस वक्त अपने महफूज रखो। जो बातें तुम्हारा बलियाबी 15 साल पहले से चीख रहा है कि मैं देख रहा हूं कि तस्वीर कितनी खतरनाक बनाकर गर्द डाल दी गई है। मौलाना हसन रजा तार साहब 15 साल पहले से मैं चीख रहा हूं। कौन सा इजलास है जहां बलियाबी ने भरी आवाज से नहीं अपने आंसुओं के साथ ना आपकी बारगाह में इल्तिजा किया हो। क्यों हंगामा हो रहा? ठीक है, खामोशी से बच्चों को बुला लीजिए, हंगामा करने की क्या जरूरत है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए अर्ज किया है बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बेटे जल्दी आ जाओ, देर मत करो।
टाइम बचाओ। हाँ, आप लोग जलसे में आए हो तो बैठ जाओ, खड़ा नहीं रहो। सुनेंगे 5 मिनट? अरे सुनेंगे 5 मिनट? मौलाना हसन रजा अत्तर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में बेचैनी है। लेकिन मेरी बेचैनियों का अंदाजा भी जमाने को खूब है। और ये समझ लो कि ये चिंगारी नहीं है, थर्मामीटर लगाकर नापा जा रहा है कि अभी हम में जिंदगी कितनी बची है। तवज्जो चाहो, ये नापा जा रहा कि अभी हम में जिंदगी कितनी बची है। हम मरी हुई लाश हुए कि नहीं हुए, हमारी औलादों के वजूद से नबी का इश्क कम हुआ कि नहीं हुआ, रसूलुल्लाह के आशिकों के दिलो दिमाग से गुंबदे खजरा की हुर्मत और अजमत कम हुई कि नहीं हुई, नबी कौनैन के गुलामों के दिलों से नबी की मोहब्बत कम हुई कि नहीं हुई, नापा जा रहा। लेकिन बलियाबी जैसा गुनहगार भी छाती ठोक के कह रहा है कि हमें क्यों नाप रहे हो, हमारा वजूद गर्चे नापने और तौलने के लायक नहीं है, लेकिन तुम उनसे पंगा ले रहे हो जिसके घराने की मार से आज भी यजीदियत बाप बाप चिल्ला रही है। और याद रखना, हम अमन और सुकून को कभी भी हाथ से नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो चाहूं। और मैं अपनी कौम के बच्चों से कहूंगा, खबरदार, फेक न्यूज, फेक खबरों की बुनियाद पर वो उन्हीं के लोग हैं जो अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए फेक लेटर चलाए हैं और हमारे बच्चों सड़कों पर आ गए। अदारे शरिया से या फैजुल बारी से या किसी मस्जिद से ऐलान नहीं हुआ था कि आप सड़क पर आओ। तवज्जो चाहूंगा, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क मेरा है। अरे अभी तो किसी का 75 साल भी नहीं हुआ, हमने तो 700 साल तक हुकूमत की है, ये मुल्क मेरा। अभी तो इनका 75 साल भी नहीं हुआ, हमने 700 साल हुकूमत की। हाँ, आपने कुछ बनाया नहीं जिसे बेच सके, आपने कुछ बनाया नहीं जिसे बेच सके। मेरे बाप की बनाई हुई विरासत बेचकर आप जहाज में घूम रहे हो। अगर मेरे बाप ने न बनाई होती तो तुझको कोई कर्ज भी नहीं देता, तुझको कोई कर्ज भी नहीं देता। लेकिन मैं अपने जवानों से कहूंगा, जज्बात में नहीं, अभी बलियाबी मरा नहीं है, जिंदा है, जज्बात में नहीं। और दुनिया जान रही है कि बगैर आलिमों के निकले ये जलवा था, अगर निकल गए वारिसे पैगंबर तो कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया जान रही। और बारे मेरे आला हजरत, ये करामत है मेरे रजा की और ये मुअज्जिज़ा है मेरे मुस्तफा की नात की बरकतों की। 100 साल पहले मेरे रजा ने कहा था, कान जिधर लगाइए
अगर समझ में बात आ गई हो तो, अगर समझ में बात आ गई हो तो, अगर समझ में बात आ गई हो तो बोलो बोलो। कान जिधर लगाइए, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, क्या कहा? कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अमम मुल्क है अमेरिका में और जुलूस निकले नबी की अमन, नबी की अजमत का। गोया ये क्लियर हो गया मेरे रजा, जो आपने बरसों पहले कहा था, हदीसे पैगंबर का तर्जमा जो करके बताया था, आज पूरी दुनिया अपने आंखों से देख रही है। मुल्क का हुक्मरान कोई हो, कंट्री कोई हो, मुल्क की जबान कोई हो, इलाके का सरबराह कोई हो, व्हाइट हाउस कहीं हो, अमेरिका हो या चाइना, रशिया हो या बर्मा, जर्मन हो या जापान, सऊदिया हो या कुवैत, कतर हो या दुबई, लंदन हो या ऑस्ट्रेलिया, इस वक्त हर तरफ एक ही आवाज आ रही है और एक ही सदा आ रही है, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। अब तो मान लो बेसाइज के पैजामा वालों, क्या चोली दामन का रिश्ता है। आ गए अब्बा के बचाव में बेटा, आ गए बचाव में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे, आ गए बचाव में। इन्हीं के चेहरों को वकारे मिल्लत गांव गांव घूमकर बताते रहे और यही तावीज सबको लिखकर देते रहे। रात सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब तो बेनकाब हो गए कि कल इनके अब्बा ने मेरे नबी की तौहीन की थी, अब उनके बाप तौहीन कर रहे हैं, तो बचाव के लिए वो सड़क पर आ रहे हैं। अभी हम निकले कहाँ हैं? अभी हम निकले कहाँ हैं? अभी हम निकले कहाँ हैं? मुल्क हमारा है, अमन को कभी भी कभी भी कभी भी रुसवा मत होने देना। हमसे हमारा इस्लाम नहीं पहचाना जाता है। मेरे मुस्तफ़ा की दी हुई नुस्खे कीमिया से पहचाना जाता है। भारत में जब मेरे गरीब नवाज आए तो इस्लाम के लिए कोई अखबार में बयान नहीं दिया, कोई किताब नहीं छापी, किसी दारुल उलूम का क़याम नहीं किया, किसी ऊंची इमारत की तामीर नहीं किया, बल्कि जिसने भी एक बार देख लिया था ये रसूल मेरे गरीब नवाज को, तो देख करके जमाना पुकार पड़ा। जब आल इतना शानदार है तो रसूल कितना शानदार होगा। बलिया भी अपने एक एक मसाजिद के अइम्मा से राब्ते में आ चुका है। मुझे मालूम है कि इस वक्त जो आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार जो पुरसुकून है, ऐसे ही नहीं है। यूं तो मार्केट में चीखने वाले पागलों की कमी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों की जमानत लेने वाला कोई नहीं मिलता है मौलाना नौमान साहब। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि आज भी जो बच्चे जेल गए हैं ना एनआरसी के चक्कर में, आज उनके घर की कोई खैरियत पूछने वाला नहीं है। बलियाबी से पूछ के उन बच्चों के बेल के लिए क्या क्या कर रहे हो, कहां कहां से वकील भीख मांग मांग कर लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को तख्ते मश्क नहीं बनने दूंगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा तो आप बाद में निकलोगे,
वारिसे नबी पहले निकलेंगे और जब ये निकल जाएंगे तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐलान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि शाहबानो केस में रईसुल कलम थे, मुजाहिद और अल्लामा मुजफ्फर हुसैन के जौजी वाले रामा थे। हमारे इन बुजुर्गों ने सिर्फ एक 250 313 लोगों को खत लिखा था, 313। उसमें एक खत लेटे हुए इस कादरी फकीर को भी लिखा था रईसुल कलम ने। मौलाना जमाल लखनऊ में 313 बदरी दस्ते की गिरफ्तारी है। उन बदरी दस्ते में तुम्हारा भी नाम मैंने लिखा। इस कादरी फकीर ने इसकी परवाह न की कि घर में रोटी है कि नहीं, जेल जाऊंगा तो हमारे बच्चों की किफालत कौन करेगा। इसलिए मैं अपने जवानों से विनती करके, हाथ जोड़ करके मैं तुझसे भीख मांगता हूं, मैं भीख मांगता हूं। जब रांची की खबर आने लगी है तो मुझसे पूछ कि क्या बीती है मुझ पर। अल्लाह के वास्ते जज्बात में या किसी फेक पोस्टर की जद में आकर के आप सड़कों पर मत निकलो। हाँ, किसे शहादत नहीं प्यारी है? कौन नहीं उनकी मोहब्बत में मरना चाहता है? अरे जिंदगी नाम ही है उनकी मोहब्बत का। अगर वो नहीं तो हम जिंदा कहां हैं? और इसी को नापने के लिए ये थर्मामीटर लगाया गया है कि अभी इनके दिलों में मुस्तफा हैं या निकल गए हैं, हैं या निकल गए हैं। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि उसके थर्मामीटर के, उसका थर्मामीटर इस लायक नहीं है रे कि मेरे सीने को उनके बारे में नापे। उसका थर्मामीटर इस लायक नहीं है, उसका थर्मामीटर इस लायक नहीं है कि मेरे सीने में उनकी मोहब्बत को नापे। अरे जिस दिन ये छाती फटेगी, दुनिया ने अब तक तारीख में एक करबला पढ़ा है। जिस दिन ये छाती फटेगी, पूरी दुनिया का हर शहर करबला पढ़ेगा। इसलिए कि हम जीते हैं उनके लिए, मरेंगे उनके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, उर्से वक़ारे मिल्लत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डरे वो जिसे मरकर दोबारा जीवित होने पर कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। डरे वो, हम क्यों डरे? हम तो इंतजारे मौत में पड़े हैं यार, कि जिनको बिन देखे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था, मौत से गुजर जाएंगे तो आंखें मसल मसल के देखेंगे। इसलिए मेरे अजीज, अपने नौजवानों से फिर मैं कहूंगा कि फेसबुक व्हाट्सएप पर लिख लो, फेसबुक व्हाट्सएप पर बगैर पढ़े कोई चीज शेयर मत करो। गैरों में कहां दम था यार, जो मेरी तरफ झांक दे। किसी के यहां भूत प्रेत का तसव्वुर है, यहां तो कुरान ने जिन्नातों की बड़ी फौज का तस्करा किया है, और ये उनके साथ नहीं, हमारे साथ।
बगैर पढ़े सोचे समझे वायरल कर देने की आदत को दफन कर दो आज से, अभी से, इसी वक्त से। तुम समझते हो कि हमने काम कर दिया, अपना काम नहीं किया, उनका काम किया। उनका आईटी सेल तुम्हारा एक एक स्क्रीनशॉट लेकर इंतजार कर रहा है कैलेंडर की तारीख के हिसाब से, किस दिन मौका आएगा कि तुझको दबोचेंगे। याद रखना, सेकुलरिज्म एक जानवर है जो आज तक कहीं नजर नहीं आया, न चिड़िया खाने में, न किसी जंगल में, न किसी शहर में। हाँ, हमारे मुल्क की यकजहती की तारीख रही है कि 1947 के बाद मुस्लिम लीग भी, हिंदू महासभा भी, लेकिन हमारे मुल्क के अक्सरियती तबके ने, बहुसंख्यक समुदाय ने मुस्लिम हिंदू महासभा को कबूल नहीं किया और मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को भी कबूल नहीं किया। इसलिए मुट्ठी भर लोग बुरे हो सकते हैं, मुट्ठी भर लोग बुरे हो सकते हैं, पूरा मुल्क बुरा नहीं हो सकता। और ये मुल्क भारत उस वक्त तक बुरा नहीं हो सकता जब तक मेरा सुल्तानुल हिंद लेटा हुआ है, नहीं हो सकता। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतनी सी बात, आप इजाजत दो तो मैं एक बात पूछ लूं। आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के जोर से, जोर से। ये मैसेज ये मैं सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे बीच में, इसलिए कि मालूम है कि बलियावी के परसों की गुफ्तगू के बाद से पूरे मुल्क में इस वक्त टेम्परेचर हाई है, हाई। मुल्क से मोहब्बत है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं? बोलो जोर से, मुल्क से मोहब्बत है कि नहीं है? अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हो कि नहीं? अपने मुल्क की हिफाजत करोगे कि नहीं? अपने मुल्क में अमन और सुकून कायम रखोगे कि नहीं? ये हमारा तरीका, और इस तरीके को हम कभी छोड़ नहीं सकते। कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब बताओ कि तुझको अपने नबी से प्यार है कि नहीं? जोर से बोल दो। नबी से मोहब्बत है? जोर से है तो एक बार सब बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा जीना नबी के लिए, मेरा मरना नबी के लिए। अरे जब ये सारी कायनात बनी है नबी के लिए, तो हम भी बने हैं उसी नबी के लिए। इसलिए अकीदा मजबूत रखो। हसन साहब, कान जिधर लगाइए। आए हाय हाय। अल्लामा नोमान साहब प्लीज बैठ जाए। छोटू क्या कहा? कान जिधर लगाइए। अमा आंखों से पूरी दुनिया ने देख लिया, मजबूर है, मफलूज है, पैरालिसिस मारे हुआ, बोल नहीं सकता। लेकिन 48 घंटा ऐसा इस मुल्क में बीता है कि छप्पर हो, छत हो, मैदान हो, शहर हो, अरे हम
हमारे दुश्मन भी टीवियों पर चिल्ला रहे नबी नबी। हमारे दुश्मन भी टीवियों पर चिल्ला रहे हैं नबी नबी। ये घबराहट बता रही है कि मंजिल बहुत करीब है, सिर्फ आप संभल जाओ। ये फितरत है कि जब गेंद पटकी जाती है जमीन पर तो उछलकर फिर नीचे आती है। और तारीख भी हमारी यही बताती है कि जब जब उमर जैसा कोई टकराया है तब तब इस्लाम का नया बाब आया है। ये टकराहट बता रही है कि किसी नए बाब का आगाज होने वाला है। ये टकराहट बता रही है किसी नए बाब का आगाज होने वाला है। हाँ, हो सके तो सड़क पर मत निकलिए, 2 चिट्ठी लिख दीजिए और बड़े अच्छे अंदाज में लिखिए, मुहज्जब अल्फाज में लिखिए, ताकि आपकी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी एसी में पसीना पोंछना पड़े कि नबी वाले न बदज़बान होते हैं न बदकलाम होते हैं। नबी ने न बदज़बानी सिखाई न बदकलामी सिखाई, वरना मैं कुंडी खंगाल दूं तो आज पूरी दुनिया की खारजा पॉलिसी, विदेश नीति किसी प्राइम मिनिस्टर के दिमाग की उपज नहीं है, वो देन है अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की। वरना ये क्या जाने विदेश नीति, ये क्या जाने तिजारत नीति, ये क्या जाने मसावात, ये क्या जाने मामलात, ये क्या जाने जस्टिस, ये क्या जाने इक़्तिदार, ये क्या जाने हुक्मरानी। अरे 75 साल में पागल हो गए, हम 700 साल में कभी पागल नहीं हुए थे। ये तुम्हारी तारीख है, वो हमारी तारीख।